हरारे में तिरंगा लहरा दिया है अंडर 19 टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की टीम को करारी शिकस्त दी है। वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर से, हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन थे, हमने अपने ताज को बरकरार रखा है। पूरे देश में सेलिब्रेशंस का माहौल है और खास तौर पर जो क्रिकेटर्स ग्राउंड पर उतरे, जिन्होंने 411 रनों का शानदार टारगेट दिया और इस जीत को बरकरार रखा। 2022 के भी हम चैंपियन रहे, डिफेंडिंग चैंपियन थे हम, और इस बार भी ये वर्ल्ड कप भारत में ही रहेगा। पूरे देश में आप देखेंगे, पूरे देश में आप देखेंगे इस वक्त जश्न का माहौल है। इस पूरे 2000 की तस्वीर देख लीजिए, आपको कैफ, उसके बाद आप देखेंगे तो जब हम लोग अंडर 19 के चैंपियंस रहे, कौन टीम इंडिया को लीड कर रहा था वो आप देख लीजिए। साल 2000 में कैफ आपको नजर आ रहे हैं, 8 में विराट कोहली, उन्मुख चंद, और 2026 आते आते आत्रे। बहुत शानदार ये पूरी चीजें रही, जबरदस्त तरीके से टीम इंडिया छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम करते हुए, तो छठी बार ये वर्ल्ड कप हमारे नाम। और एक जबरदस्त पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। सुशीम पगारे सर मुझे नजर आ रहे हैं, नीरज झा जी नजर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी हिमांशु, और मुझे आंचल भी नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। सुशीम सर, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। एक बार फिर से हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन तो थे ही, लेकिन यह बात भी साफ हो गई कि जब जब क्लास, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट की बात होगी, इंडिया का नाम सबसे अव्वल। जी हाँ, देखिए, यह एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है कि कोई भी टीम एकदम से रातों रात उभर करके नहीं आ जाती विश्व पटल के ऊपर और चैंपियन बन के। ये जो पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से जो बीसीसीआई ने, हाल ही में बिंद्रा जी को मैं याद करूंगा जिनका अभी निधन हुआ, इन लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, जब 90 के दशक के आखिरी के समय में क्रिकेट को जिस तरह से सींचने की शुरुआत की, क्रिकेट के पौधे को जिस तरह से उन्होंने वृक्ष के रूप में, विशाल वृक्ष के रूप में जो आज दिखाई दे रहा है, इसकी शुरुआत उस समय से हुई थी। और मार्केट भी ओपन होना शुरू हुआ था, लाइव टेलीकास्ट शुरू हुए, तो उसके बाद से जिस तरह से क्रिकेट को बीसीसीआई ने आगे बढ़ाया और उसे नीचे तक लेकर के गया और टैलेंट को सही समय पर मौका दिया, इन सारी चीजों का जो मिला जुला परिणाम है, आप देखते हैं कि पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी स्तर पर हो, हम विमेन का वर्ल्ड कप जीते हाल ही में, हमने पिछले देखिए आईसीसी इवेंट में हम 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हारे, उसके अलावा हम अनबीटन रहे हैं अनेक टूर्नामेंट में, भले ही वो T20 वर्ल्ड कप हो, तो और अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हम जीते हैं। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि क्रिकेट को जिस तरह से बीसीसीआई ने एक विशाल वृक्ष के रूप में आज जो सामने दिखाई दे रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट को हम डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसके पीछे वर्षों की मेहनत है, खिलाड़ियों की, छोटे छोटे लेवल पे कोच की भी मेहनत को मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा। और इन लोगों ने मिलकर के टैलेंट को आगे लेकर के आए, टैलेंट को मौका मिला और अब हम वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि आने वाले और 5-6 साल भारतीय टीम ही वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करेगी, वो महिलाओं का क्रिकेट हो, युवाओं का क्रिकेट हो, आईपीएल हो। बस एक थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, तो वह भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम उसमें भी विजेता बन करके आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, हर एक लीग में भारत लोहा मनवा रहा है। मैं जल्दी से नीरज जी आपके पास आ गया। नीरज जी, प्लीज मुझे बता दीजिए, छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम, ये साबित नहीं करता कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ दुनिया में सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त? नीरज जी। बिल्कुल करता है, और ये बोलने वाली बात नहीं, दुनिया कायल है इंडियन जो बेंच स्ट्रेंथ है, जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि ऐसा बेंच स्ट्रेंथ है कि अगर आपका ये टीम नहीं खेलेगा तो जो बी टीम है वो भी हरा के आ जाएगा। सी टीम है, आप समझ रहे, फाइनल में 100 रन से जीतना, 100 रन से जीतना एक बड़ा नंबर होता है फाइनल में। मतलब ये छोटा मोटा 5 रन 10 रन से जीत गए तो लगता है कि आप, और जो 175 रन एक खिलाड़ी अकेला कर गया है, एक अकेला कर गया खिलाड़ी, तो ये, और मैं सिर्फ एक बंदे को क्रेडिट नहीं देता हूं कि वैभव ने, पूरी टीम की जीत है, ये पूरी टीम भारत की जीत है। और जहां तक बात हम कर रहे हैं कि फॉर्मेट्स की बात कर रहे हैं कि हम दो फॉर्मेट्स में अच्छा खेल रहे हैं, टेस्ट में भी खेले, टेस्ट में उनका परिचय नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वनडे और T20 में तो वैभव ने दिखा दिया है कि वो बिल्कुल गेट पे नॉक कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मुझे ले लो अंदर, लेकिन वही है कि मौका इतना बड़ा, फुल स्ट्रेंथ है। और आप सोचिए कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जब ओपन करने आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा अगर एक भी चल गया
तो ये जबरदस्त इंडिया ने जो, क्रेडिट इसको जाता है बीसीसीआई को जाता है, जिन्होंने इतने सालों से मेहनत करके इसको सींचा है, इस चीज को बनाया है। और आज हमारे पास मतलब बोलते हैं ना फैक्ट्री है, जैसे हमारे यहाँ आईटी की फैक्ट्री है कि हम पूरी दुनिया को चला रहे हैं आईटी से, टीसीएस, इन्फोसिस, वैसे ही हमारी क्रिकेट की फैक्ट्री है। आज आप देखिए इटली में भी इंडियन खेल रहे हैं, यूएस में भी इंडियन खेल रहे हैं, यूएई में भी इंडियन खेल रहे हैं। तो हमारी फैक्ट्री इतनी तगड़ी है कि लोग जा रहे हैं, खेल रहे हैं और अच्छा करके आ रहे हैं। सुशीम सर, आप कुछ हाथ उठा रहे थे, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए। तुरंत आ रहा हूं आंचल, तुरंत आ रहा हूं हिमांशु भाई। सुशीम सर, मैं ये करना चाह रहा था कि सोशल मीडिया पे तो चर्चा चल पड़ी है कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश पाकिस्तान हमसे नहीं खेलना चाहता, तो इन बच्चों के साथ खेल ले, ये उन्हें तगड़ी टक्कर दे देंगे। अरे उसमें भी नहीं जीत पाएंगे सुशीम सर, हम जानते हैं, उसमें भी नहीं जीत पाएंगे। मैं जल्दी से आंचल आपके पास आ गया। आंचल, मैं जानता हूं मुंबईकर जो है वो क्रिकेट को लेकर बहुत अग्रेसिव भी रहता है, बहुत इमोशनल भी रहता है। आपके आसपास जो फैन है, एक्सपेक्टेड था इतनी बड़ी विक्ट्री हम लेने वाले हैं, और छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप भारत का ही। जी बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरीके से आज मैच हुआ है उसके बाद पूरे भारत की जीत हुई, क्योंकि देखिए एक युवा टीम को मौका मिला है और युवाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मैच को अपने नाम किया है। और जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया है उसके बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी का नाम है, क्योंकि देखिए 15 छक्के, 15 चौके और 175 रन जिस तरीके से उन्होंने बनाया है। और एक कह सकते हैं कि पूरे मैच में दिलचस्पी तब आई जब आ रहा हूं आंचल आपके पास, दोबारा आ रहा हूं आपके पास। हाँ आ रहा हूं, ठीक है। जल्दी से एक बार दिल्ली का भी रुक कर लेता हूं। हिमांशु मेरे साथ है। हिमांशु, दिल्ली किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है? बड़ा मौका दे दिया टीम इंडिया ने पूरे देश को सेलिब्रेट करने के लिए। छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता हम। एक एक करके मैं आपको अलग अलग सालों की भी तस्वीरें दिखा रहा हूं, उस वक्त किस तरीके का माहौल था। फ्रॉम 2000 टू 2026 दिस इज द 6th टाइम, और इससे पहले भी हम ही थे चैंपियन, वी वर द डिफेंडिंग चैंपियंस। और हमने बता दिया कि वी आर नॉट जस्ट डिफेंडिंग दिस कप, हम बता रहे हैं, हम होप्स के साथ आ रहे हैं। जैसे सुशीम सर कह रहे हैं कि जैसे नीरज दा कह रहे हैं कि हम जैसे पूरी दुनिया को चलाने के लिए आईटी हब बने हुए हैं, जैसे हम पूरी दुनिया के लिए मेडिकल हब बने हुए हैं, वैसे ही क्रिकेट की फैक्ट्री भी अगर कहीं है तो वो भारत में। और यकीन मानिए क्रिकेटर्स को तो हम लोग देख ही रहे हैं, ये वाकई लोगों को इंस्पायर करते हैं, यूथ को इंस्पायर करते हैं, एथलेटिक्स को इंस्पायर करते हैं, क्रिकेट और क्रिकेट की स्पिरिट को इंस्पायर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैनेजमेंट, कोचेस, एक स्टाफ, वो भी बधाई का पात्र है। हिमांशु अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ठीक है, वरना आंचल अगर आप बताना चाहें अपनी बात। आंचल, इफ यू आर लाइव विद मी। आंचल। जी बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मैच में इंडिया ने जीत दर्ज की है उसके बाद हर कोई सराहना कर रहा है उन प्लेयर की जो कि अब शुरुआत कर रहे हैं। देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से धीरे धीरे रात हो रही है तो लोगों की संख्या भी धीरे धीरे घटी हुई है। हम जिस मार्केट में मौजूद है वहाँ पे लगभग लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन लोग बोलने से कतराते हैं, लेकिन जरूर कोशिश करेंगे। आज 19 इस पूरे मैच को किस तरीके से देखते हैं? अंडर-19 वर्ल्ड का जो मैच था किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैच का अपने इंटरेस्ट नहीं है। ओके, देखिए रोहित, लोग बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन हम जिस तरीके से इसके पहले लोगों से बातचीत कर रहे थे, हर कोई खुश था और हर कोई यही चाह रहा था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। मैं नीरज दा आपके पास आ गया। हिमांशु मेरे साथ तुरंत जुड़ेंगे तो जानूंगा दिल्ली किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। मैं नीरज दा आपके पास आ गया, फिर वापस सुशीम सर आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए फाइनल जैसे बड़े मुकाबले बहुत हाई इंटेंसिटी वाले मुकाबले होते हैं। टीम इंडिया ने हमेशा से नीरज जी से ही मेरा सवाल था। नीरज जी आप ही से मेरा सवाल है। नीरज जी, इस तरह के हाई वोल्टेज मैचेस में जो टेम्परामेंट दिखाना चाहिए, बता रहे हैं कि उम्र कम है, अंडर-19 है, लेकिन टेम्परामेंट इनका बिल्कुल तैयार है। और जैसा आप कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी प्लस द होल टीम, उनके लिए टीम इंडिया इज वेटिंग। देखिए, जब आप बड़े खिलाड़ी कौन बनते हैं, हम क्यों कहते हैं विराट कोहली बड़े खिलाड़ी है? बड़े खिलाड़ी इसलिए हैं क्योंकि बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है कि आप जिस बड़े लेवल पे परफॉर्म करोगे बड़े खिलाड़ी हो जाओगे। आप छोटे छोटे लेवल पे खेलते रहोगे, जिंदगी भर खेलते रहोगे। आप, मैं नाम नहीं लूंगा, 10 खिलाड़ी को मैं जानता हूं जो वहीं उसी लेवल पे रह गए। तो आपको जब प्लेटफॉर्म मिलता है, जब मौका मिलता है, क्योंकि एक चीज आपको याद रखना होगा, ये अंडर-19 में ये आखिरी बार खेल रहे हैं। भले ही वो 15 साल पूरा करने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद, लेकिन एक बार जो अंडर-19 में आ गया उसके बाद दोबारा नहीं खेलता। तो इससे बड़ा मौका वैभव के लिए नहीं था।
इस बार इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। और उसने कंसिस्टेंटली दिखाया, सेमीफाइनल में 60 रन किए, यहाँ पे 175 रन किए। ये लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेगा। मैं बता रहा हूँ, अगले जो जेनजी, जेल अल्फा, जो आप जनरेशन की बात करते हैं ना, उन सबको याद रहेगा ये। ठीक है सुशील सर, जल्दी से मुझे बता दीजिए, ये मैचेस ये भी तो बता रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी बिल्कुल सही है, हमारा जो खेल का भविष्य आने वाला है वो भी बहुत उज्जवल है, शानदार है। जी हाँ, बिल्कुल शानदार है। मैंने जैसा पहले भी कहा था अपनी बात को शुरू करने में कि इन खिलाड़ियों ने बताया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। हम एक स्वर्णिम दौर से गुजर रहे हैं क्रिकेट के लिहाज से, और जो नई पीढ़ी आ रही है, जो युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, वह भी लगभग वैसे ही स्तर के हैं जो आज हमारी सीनियर टीम, वर्तमान में जो सीनियर टीम में जो टैलेंट है। तो इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से, अपने टेम्परामेंट से, अपनी स्किल से बताया है कि ये भविष्य के सितारे हैं। और जो वर्तमान पीढ़ी जो भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर के आगे जा रही है, वह जब रिटायर होगी तो इन कंधों के ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी, दारोमदार आएगा, तो ये उनसे 19 से नहीं 20 से भी साबित हो सकते हैं। यह इस टीम के टैलेंट ने दिखाया है। और मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, जो टेम्परामेंट की बात चल रही थी अभी, तो अगर आप पाकिस्तान के विरुद्ध मैच को देखें इस टूर्नामेंट के अंदर, तो एक वक्त पर मैच फंस गया था। लेकिन हमारे युवा खिलाड़ियों ने, इस अंडर 19 टीम ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपनी एकाग्रता बरकरार रखी, और एक जो फंसे हुए मूवमेंट में से निकल करके बाहर आए और जीत की तरफ अग्रसर हुए। तो यह दर्शाता है कि ये मैच्योर हो चुके हैं मैदान के अंदर, इनमें क्षमता है बड़े लेवल पर प्रदर्शन करने की। वक्त की बात है, इसमें से कितने सितारे भारतीय क्रिकेट टीम में आएंगे। वैभव सूर्यवंशी ने तो दरवाजे के ऊपर आकर के अपने प्रदर्शन से धक्का लगा दिया है कि अब मेरे को अंदर आ जान दो, मैं बड़े स्तर का, बड़ी लीग का खिलाड़ी हूँ। अब वो प्रूव भी करते हुए आए, लोग भी लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। हिमांशु अगर मेरे साथ जुड़ गए, हिमांशु जल्दी से बता दीजिए, वैसे तो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, बड़ा मौका दिया अंडर 19 प्लेयर्स ने पूरे देश को सेलिब्रेट करने के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने आज एक शानदार जानदार पारी खेली, 175 रनों की पारी खेली। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच को लेकर, कैसा मैच लगा आपको देखकर? जिस तरह से अंडर 19 की टीम ने भारत का परचम दुनिया भर में लहराया है, इससे खेल जगत ही नहीं अपितु पूरे भारत की जनता में खुशी की लहर है। ये प्रशंसा के योग्य है। एवं जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने एक ताबड़तोड़ पारी खेली, उसमें 50% तो वहीं पे लग रहा था हमें कि ये मैच हमारे जीत के झोली में हमारे लिए डाल दिया है। लेकिन उसके बाद कप्तान के नेतृत्व में जिस तरह से पूरी टीम ने सामंजस्य स्थापित करके इसका पूर्ण रूप से समापन भारत की जीत के रूप में किया, यह अतुलनीय और अकल्पनीय है। जो ये दर्शाता है कि भारत की आज मुख्य टीम के साथ साथ अंडर 19 की टीम भी, भारत की बी टीम भी एक दूसरे की पूरक है। और ये साफ दर्शाता है भारत की क्रिकेट कंट्रोल टीम की चयन प्रणाली को कि ये पारदर्शक, निष्पक्ष और निस्वार्थ है, जिससे एक छोटे छोटे कस्बे और छोटे छोटे गांव से प्रतिभा आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखर कर आ रही है। आपको लगता है कि जो पारी खेली गई है पूरी टीम की जीत है, सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया? जी, पूरे देश की इसके साथ शुभकामनाएं जुड़ी हुई थी, और यह प्रत्येक खिलाड़ी और उनके सेलेक्टर तक करके पूरी सामंजस्य स्थापित करके एक संगठित रूप से जीत हुई है, जो भविष्य में लगातार यादगार के रूप में बनी रहेगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच को लेकर? आज जो मैच रहा और जिस तरीके से भारत ने इतिहास रचा, 6ठी बार जीता वर्ल्ड कप। जो अंडर 19 टीम है, ये बहुत समय से बहुत अच्छा खेल रही है। इसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं जा सकता, सिर्फ सूर्यवंशी या कोई कैप्टन नहीं है। ये जो पूरा हमारा जो अभी भारत में जिस तरह से क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर बना है पिछले 15-20 सालों में, उसमें ज़्यादा इसमें राहुल द्रविड़ का बड़ा योगदान है। क्योंकि उन्होंने वो चाहते तो क्रिकेट जो सीनियर टीम है उसको कोच कर सकते थे, उन्होंने समय निकालकर अंडर 19, अंडर 14, अंडर 13, अंडर 12 की जो प्रतिभा है उसको निखारा है। सो अगर आप ये कुल गठित देखें तो ये पूरे सिस्टम की जीत है। सिर्फ अगर आप देखें तो 19 साल का बच्चा कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता, ये सब कोचेस की और जो पीछे बैकअप स्टाफ है, ये उनकी जीत है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही, सर ने जो कहा बिल्कुल एकदम सही बात कही। ये जो है स्टाफ की ही जीत है, क्योंकि पीछे से जो मेहनत चली है टीम इंडिया जीत रही है। बार-बार तो हम कह रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट टीम, इट्स अबाउट लीडरशिप, तो हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। इस बीच ये भी बता दूं, देश के गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भी इसको लेकर पोस्ट कर दिया है, कांग्रेचुलेशन टू आवर यंग चैंप्स।
एज टीम इंडिया लेफ्ट आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो देश के गृह मंत्री जी, और अब देखिए पूरे देश को मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा मौका दिया है सेलिब्रेट करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जी भी इसको लेकर पोस्ट कर चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, टीम इंडिया को शाबाशी दे चुके हैं। और वैसे भी आप देख सकते हैं देश में एक माहौल भी बना, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसको लेकर लगातार उनकी सरकार भी काम कर रही है। मैं जल्दी से एक बार आंचल अगर मेरे साथ है, आंचल आप मुझे बता दीजिए, माहौल तो बदला है, खुद अगर गृह मंत्री जी, खुद प्रधानमंत्री जी भी लगातार स्पोर्ट्स को लेकर, फैकल्टीज को लेकर, स्टाफ को लेकर और पूरे माहौल को लेकर, वो हर किसी ने महसूस किया है, हर एक मुंबईकर ने उसको महसूस किया होगा। मुझे याद है रोहित शर्मा मुंबई का, इसके अलावा जितने बड़े बड़े प्लेयर्स रहे, मुंबई सिर्फ इसलिए नहीं मैच देखती थी कि रोहित शर्मा है, मुंबई करों के अंदर क्रिकेट को लेकर एक अलग और गजब का पैशन है, इसीलिए वो उससे कनेक्ट भी करती। आज छठी बार जब हम इस वर्ल्ड कप को उठा रहे हैं, जब हम इसको उठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये देश के लिए ये प्राइड है, ये बताता है कि स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारी चीजें बदली हैं। जी बिल्कुल रोहित, देखिए अब जिस तरीके से युवाओं को मौका दिया जा रहा है उसको लेकर सरकार भी जरूर काम कर रही है। और देखिए खेल की जगत में भी जो सुविधाएं हम देखते थे कि काफी अभाव हमें देखने को मिलता था, अब उन सुविधाओं को भी लेकर काम किया जाता है सरकार की तरफ से और बड़ा पैकेज उनको दिया जाता है। तो जिस तरीके से अंडर 19 ये मैच हुआ है और भारत ने वर्ल्ड कप अपने हाथ में लिया है, उसके बाद हम देखेंगे कि और भी जो युवा है वो इंस्पायर होंगे और आगे आएंगे। और जिस तरीके से हम वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं, देखिए पूरे टीम की मेहनत होती है एक जीत को हासिल करने में, और ये पूरी भारत की जीत है। जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया है ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए छक्का चौका लगाना और 300 की रनों से इंग्लैंड को हराना और पूरे मैच में हर कोई एक अच्छा किरदार निभा रहा था, तो ये बड़ी बात है। कुछ लोग हैं, हम उनसे जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, इस पूरे मैच को आप आज किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, बहुत अच्छा लगा मैच देख के। अंडर बहुत अच्छी बात है। प्लेयर्स को लेकर क्या कहेंगे? इस बार पूरे यूथ थे इसमें। प्लेयर्स तो भाई इस समय बहुत अच्छे हैं, सूर्यवंशी, फिर उसके बाद क्या नाम है हमारे कैप्टन, फिर उसके बाद गर्ग जी, बहुत सारे प्लेयर हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऑलरेडी इतनी अच्छी बैटिंग करना है सूर्यवंशी, उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर खड़ा किया, जिसकी वजह से इंग्लैंड जैसी टीम को, अनबीटेबल टीम को डिफेंड किया है, बहुत बड़ी बात है। को आगे मौका मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। ही वाज अ गुड प्लेयर इन द करंट प्लेयर, बहुत अच्छा खेल रहा है। सोचो वो सिर्फ 14 साल का इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, 14 साल के बच्चे इससे कंपेयर करेंगे वैभव सूर्यवंशी को अगर हम टीम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो? कंपेयर तो किसी ने नहीं करेंगे, सब प्लेयर अपने आप हिसाब में एक अलग ही लेवल है, लेकिन सूर्यवंशी है, लेवल है, बंदा है, आगे कल के कुछ वो बहुत अच्छा खेलेगा। ऐसा लग रहा है ट्रॉफी घर आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी होती है, हम भी खेलते हैं, हमें भी लगता है ट्रॉफी घर आया तो कितनी अच्छी बात है। तो देखिए रोहित, हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान है और हर कोई यही कह रहा है कि अगर घर ट्रॉफी आई है तो ये खुशी की बात है। और ट्रॉफी घर से कहीं गई भी नहीं थी। 2022 में भी अंडर 19 की ट्रॉफी हमारे पास ही थी और हमने बताया हम डिफेंडिंग चैंपियन है। बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन रहा। सुशीम सर अगर यहां पर है, सुशीम सर आप मुझे बताइए, 41वां मैच था, फाइनल मैच था, इससे पहले भी टीम इंडिया ने बहुत शानदार, ऐसा कोई मैच नहीं रहा जिसमें लगा हो कि टीम इंडिया लड़खड़ा रही है या फिर जिस रणनीति को उतारना है ग्राउंड पर उसको उतारने में वो सक्षम नहीं हो पा रही है या सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। लेकिन आज के मैच की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, एक तो इंग्लैंड टीम ऐसा तो नहीं है कोई हल्की सी टीम है, इंग्लैंड भी बहुत मजबूत टीम थी, स्ट्रॉन्ग टीम थी, उसी तरीके का कंटेंडर था हमारे सामने भी। वो मौका आपने कौन सा लगा? क्योंकि मैं जानता हूं हम सब क्रिकेट देखते हैं, आप क्रिकेट को जीते हैं, वो कौन सी नीति और कौन सी रणनीति आपको नजर आई जब आपको लगा यस वी हैव क्रैक इट? देखिए, जब वो 172 का स्कोर था और उस समय इंग्लैंड लग रहा था कि वो कंटेंडर बना हुआ है और चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन जैसे ही 174 से लेकर के 177 के 3 रनों के बीच में जो 4 विकेट गिरे, उसने भारतीय टीम को इस मैच के ऊपर हावी होने का मौका दे दिया। और उसके बाद फिर इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाती चली गई। यद्यपि जरूर एक शत की पारी वहां से निकली इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बीच में से, लेकिन स्कोर इतना ज्यादा विशाल था कि आपको हर बॉल पर चौका छक्का लेने का प्रयास करना था। तो ऐसे में जब 400 के पार चला जाता है, 50 ओवर का जब वनडे का मैच हो, तो 400 का स्कोर एक जिसे उसको चेस करना बहुत ही बड़ी बात होती है और वो जिसे कहा जा सकता है कि कभी कभार ही होता है यानी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। तो वो मुश्किल तो थी इंग्लैंड के लिए, चुनौती अवश्य पेश की उन्होंने, 311 रन उन्होंने बनाए भी, पर वो अंततः लड़खड़ाते चले गए और उनके हाथ से वर्ल्ड कप चले गया। टीम अच्छी थी, देखिए अच्छी टीम थी तभी फाइनल में आई, और अगर अच्छी टीम नहीं होती तो फाइनल कैसे खेलती? तो इंग्लैंड की टीम अच्छी थी,
पर कभी कभी क्या होता है कि एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस मैच को अलग लेवल के ऊपर ले जाता है। तो आज वैभव सूर्यवंशी का दिन था, उन्होंने परफॉर्मेंस ऐसा कर दिया कि उसके परफॉर्मेंस के तले पूरी इंग्लैंड की टीम दबती चली गई और उभर करके फिर नहीं आ पाई। चुनौती दी, प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास नाकाफी था। अच्छा सुशील भाई, एक चीज और, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ना, हम देख रहे हैं क्रिकेट, आप जीते हैं क्रिकेट, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे कई और हमने वंडर्स देखे जिनके ऊपर कांधों पर हमेशा से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, कई बार वो सक्सेसफुल रहा, कई बार नहीं रहा। अगर वैभव के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहे एज एन एल्डर, एज अ सीनियर, तो क्या होगा? खेल तो वो बहुत अच्छा रहे हैं, सक्सेस बिल्कुल आ चुकी है, इससे पहले भी हमने देखा, लेकिन कई बार वो सक्सेस कहीं बहुत ज्यादा भारी ना हो जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, वैभव के संदर्भ में भी या उन्हें भी मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि सफलता आती है, सफलता को आप अपने सिर पर न चढ़ाएं, उसे जब्त करने का आप में कैपेसिटी होना चाहिए। बहुत छोटे हैं, बहुत युवा हैं, अभी 14 साल के हैं, उन्हें बहुत आगे जाकर के जीवन देखना है, क्रिकेट देखना है। तो उनके साथ जो काम करने वाली टीम है, विशेष तौर पर अब बीसीसीआई को ध्यान देना होगा कि वो जो टैलेंट है उसको हम जमीन पर रखें, आसमान में न उड़ने दे, क्योंकि देखिए टीनेज एक ऐसी एज होती है कि उसमें बच्चा बहक भी सकता है अचानक जब सफलता मिल जाती है और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफलता मिल जाए। तो हमने देखा है कि पास्ट में भी इंडियन क्रिकेट में अनेक खिलाड़ी आए और वो चले गए, जैसे आप विनोद कांबली का उदाहरण क्रिकेट में अक्सर दिया जाता है कि तेंदुलकर से ज्यादा उन्हें टैलेंटेड माना जाता था, पर जब उन्हें सफलता मिली तो उस सफलता को बरकरार नहीं रख सके, पचा नहीं पाए, और जो जिसे कहते हैं अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाए। तो वैभव के संदर्भ में भी यह बहुत आवश्यक है कि उस बच्चे के टैलेंट को बचा करके रखने के लिए उनके ऊपर काम किया जाए, उनकी काउंसलिंग। बिग एडवाइस बीसीसीआई के लिए भी यही एडवाइस कि टैलेंट तो ढूंढ लिया है, इसको नर्चर करना है और बेहतरी के लिए। हिमांशु मेरे साथ है। हिमांशु आपके साथ कई लोग मौजूद हैं। हिमांशु मेरे साथ है, दिल्ली से, मुंबई से आंचल मेरे साथ है, और सुशील सर भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। बड़ा मौका दिया है अंडर 19 के इन विश्व विजेताओं ने पूरे देश को जश्न मनाने के लिए। अंडर 19 टीम ने यह बता दिया कि वो छोटे जरूर हैं लेकिन उस्ताद हैं। आज हरारे में जिस तरह का प्रदर्शन रहा, और आज की शाम का असली हीरो ये चेहरा वैभव सूर्यवंशी, जिसने जबरदस्त स्ट्राइक की। जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, आज इंग्लिश टीम पर जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक की सूर्यवंशी ने और शानदार प्रदर्शन किया। पूरे देश में जश्न का माहौल है, अपने अपने तरीकों से लोग जश्न मना रहे हैं। पूरे देश में यही माहौल है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी यही माहौल है, हर कोई एंजॉय कर रहा है। छठी बार भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप बता दिया दुनिया को भारत का दमखम क्या है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये छोटे जरूर है लेकिन उस्ताद है, इन्होंने ये आज मैदान पर, ग्राउंड पर प्रूव किया है। मेरे साथ हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, मैं देख पा रहा हूं आपके आसपास काफी फैंस हैं, वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। बिना देरी किए बता दीजिए कैसे दिल्ली कर रही है सेलिब्रेट, क्या है दिल में? बिल्कुल देखिए दिल्ली के तमाम ये जो फैंस है, क्रिकेट फैंस, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि इस मैच में आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, जैसा आपने बताया वैभव सूर्यवंशी, लेकिन मैच में सबसे ज्यादा नहीं, ये मैच को छोड़ दीजिए, ये बहुत अहम मुद्दा है कि जब वैभव सूर्यवंशी जब राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे थे, उनकी उम्र को लेकर बहुत बातें हुई थी कि इनकी उम्र गलत है, ये बड़े हैं, इनका शरीर देखिए, इनका स्टेरॉइड वाला शरीर है। अब ये परफॉर्मेंस के बाद जब उन्होंने जिता दिया है, क्या सब उनसे माफी मांगेंगे? सब बिल्कुल उनका चरित्र पे जो उठाया है, छोटे बच्चे पे एक चरित्र पे इतनी सारी जो बातें उठाई गई थी, क्या वो वापस लेंगे अब लोग? यानी कि वो जो ऐसे आलोचक थे उनको करारा जवाब मिला है। बिल्कुल मिला है जी, पर उनकी मानसिक स्थिति पे जो दबाव पड़ा है उसके लिए माफी मिलेंगे लोग जी। तो ये एक बच्चे से देखिए कितना जवाब, इतना करारा है, ये है सीख देश के लिए जी। देखिए किस तरीके से बड़ी सीख बता रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने दे दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच को लेकर, जैसे इन्होंने बताया, किसकी पारी आपको वैभव सूर्यवंशी के अलावा अच्छी लगी? देखो, इसमें वैभव सूर्यवंशी ने तो एक अपने आधारभूत संरचना की तरह काम किया है, लेकिन कोई भी मैच यदि हम जीतते हैं तो उसमें एकजुटता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपूर्ण टीम की एकजुटता और कप्तान के सामंजस्य और उनके नेतृत्व क्षमता, इनके नतीजा रहा कि भारत ने इस विश्व कप को जीता है, और ये अभूतपूर्व और अकल्पनीय परिकल्पना है जो सदैव तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं, लेकिन लगातार आप देखिए ये कवरेज, हमारी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा रिएक्शन ब्रेक पर जाने से पहले सुशील दास से भी ले लेता हूं मैं, क्योंकि वो मेरे साथ है। सुशील दा, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मैं जानता हूं कि कंपैरिजन
तो आप कभी करेंगे नहीं कि कोई अगला विराट कोहली या अगला सचिन तेंदुलकर या अगला, लेकिन मैं अपने अंदाज में अगर आपसे पूछूं कि यानी आने वाले दिनों में भी हमें विराट जैसा टेम्परामेंट, रोहित शर्मा के हिटमैन जैसी पारियां, परफॉर्मेंस वो देखने को ग्राउंड पर मिलती रहेंगी और इसी तरीके से आप और हम मिलकर सेलिब्रेट करते रहेंगे? क्यों नहीं मिल सकती? देखिए, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो तो उन्होंने बता दी है। जी। अब प्रतिभा को प्रदर्शन में बदलना और निरंतरता रखना, यह बहुत बड़ी बात होती है। यही एक टैलेंटेड खिलाड़ी या टैलेंटेड व्यक्ति की खूबी होती है कि वह अपनी प्रतिभा के साथ न्याय करता है, मैदान में जाकर के प्रदर्शन करता है। तो अब देखिए, अंडर 19 लेवल पे तो प्रूव कर दिया उन्होंने, जूनियर लेवल पे प्रूव कर दिया कि वे बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और उनमें वही प्रतिभा है जो कभी सचिन तेंदुलकर में थी, विराट कोहली में है या रोहित शर्मा में है। अब इस प्रतिभा को, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में स्थापित करना पड़ेगा। देखिए, क्रिकेट बहुत बेरहम भी हो जाता है अक्सर, जब आप बहुत प्रतिभाशाली होने के बाद भी शून्य पर आउट हो जाते हैं, प्रदर्शन नहीं करते, फैंस की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते। तो अब देखिए, आने वाला वक्त बताएगा वैभव सूर्यवंशी अपनी प्रतिभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में, जो सीनियर क्रिकेट है, उसमें न्याय कर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, विशेष तो है उनके साथ, लेकिन आज एक बड़ा मौका दिया टीम इंडिया ने पूरे देश को सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू सो मच सुशीम सर, आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। हिमांशु, आप जुड़े मेरे साथ। एक बार फिर बता रहा हूं, पूरे देश में जश्न का माहौल है। छोटे जरूर है, लेकिन ये उस्ताद हैं, ये आज प्रूव कर चुके हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।